दोस्तों, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने रिपोर्टेडली बलूचिस्तान में 15 से ज्यादा मकामात के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बलूचिस्तान में भी एक और अफसोसनाक वाकया हुआ। गवादर से कराची जाने वाली जो बस थी उस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं जबकि 21 जख्मी हो गए हैं। जहां पे भी दहशतगर्दी का वाकया होता है वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं सबसे पहले उनके ऊपर तनकीद होती है। रोड ब्लॉक्स भी उन्होंने स्टैब्लिश किए हैं, सड़कों पे उन्होंने ट्रैफिक को भी निशाना बनाया है। गालिबन उन्होंने जो गैस की एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी उन्होंने हिट किया है, बसेस को भी उन्होंने हिट किया है और उन्होंने सिक्योरिटी एपरेटस को भी उन्होंने हिट किया है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। चित्राल से लेके गवादर तक बलूचिस्तान समेत दोनों सूबों में पाकिस्तान की बदअमनी है, एक हालत जंग है और इसके डांडे मिलते हैं अफगानिस्तान, काबुल से और काबुल से न्यू दिल्ली तक। पाकिस्तान ने अपने हाथ पांव बांध के अपने आप को भारत के सामने पेश कर दिया हुआ है। भारत जो मर्जी करे, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी सिक्योरिटी इदारे इतने ऑपरेशंस भी करें लेकिन उसके बावजूद अभी तक इन शरपसंद अनासिर को हम कंट्रोल करने में नाकाम है। जहां पे बैठा है अजीत डोवल, जिसकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और जिसका डिक्लेयर्ड ये डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को उनके अंदरूनी एलिमेंट्स जो हैं उनको मजबूत करके उनके जरिए कमजोर किया जाए। जो दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे। बात तो सही है। कुलभूषण यादव उनका पकड़ा जाता है, सारा कुछ उनका होता है। बलूचिस्तान में गंद वो करता रहा। कोई सेंस है इस बात की? अब आप ही जरा फैसला करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आखिर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। जलवा है हमारा। ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? मुझे बताएं। BLA हो चाहे कोई भी हो, हु आर दे टू हैव द लाइसेंस टू किल पीपल? दहशतगर्दी बिजनेस है। हाँ, ये है ना, BLA के जो रहनुमा है, हाँ, उनका बिजनेस नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। उनको पैसे मिलते हैं ना, ठीक है। उनके रहनुमाओं को पैसे मिलते हैं तो वो चलते हैं ना। मुझे किससे पैसे मिलते होंगे? ये हमारे हिंदुस्तान भी फंडिंग करता है उसको, बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, हिंदुस्तान फंडिंग करता है, इंडिया भी फंडिंग करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारी एजेंसीज कंट्रोल क्यों नहीं करती? करती है ना कंट्रोल, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। ठीक है। बहरहाल बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं तो उनके दहशतगर्द होने का सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है, जो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा और उसका दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारे जब आर्मी चीफ कहते हैं कि ये हम हालत जंग में है, तो बुनियादी तौर पे आप अब हिंदुस्तान के साथ जंग बॉर्डर पे नहीं लड़नी, यही जंग लड़नी थी आपने, और वो फुल फ्लेज वॉर है। बदकिस्मती ये है कि हम खुद जो है गैर शौरी तौर पे या शौरी तौर पे उस जंग को जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं और कंफ्यूज कर रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके उसके ऊपर जितना खौफनाक तरीन ऑपरेशन लॉन्च करना पड़े, छोड़ देंगे। जिद विद के कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, करें जी ऑपरेशन, कौन रोकता है आपको? बिल्कुल। आप देखें पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं ये। अभी आगे चल के गुफ्तगू होगी, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ये। उनको डूब मरना चाहिए अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए। दे आर वर्स देन द इंडियंस, जो हमारे दुश्मन है उनसे बदतर है वो। पाकिस्तान में ऐसा है कि दहशतगर्दी के वाकयात पर सवाल उठाना, इसको करार दिया जाता है कि जी ये रियासत के ऊपर आपने हमला कर दिया। मोदी ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 10 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, जिसमें खालिस्तान तंजीम के जो सिख रहनुमा है तहरीक के, वो भी शामिल थे। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी या दरिंदर मोदी कह दें, उसके दौर में सानिया समझौता एक्सप्रेस हुआ। दहशतगर्द मोदी के दौरे वजारत आला में आपको याद होगा गुजरात फसादात हुए। दहशतगर्द मोदी के हाथ भारत में रहने वाली अकलियतों के खून से रंगे हुए हैं। कुछ भी बलूचिस्तान में वो जो था, वो क्या का नाम है, कुलभूषण यादव कौन था? तो उसे अभी तक सजा क्यों नहीं दी? तो भाईजान इतना मानते हो ना? इतना मानते हो? उनका था। मैं कहता हूँ उनका था, तो सजा देना तो हमारा नाम, हम उसको
तड़पा कर सजा दें, यकदम दे दें। नहीं, हम उसकी रियलिटी पता क्या है? रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी तक उसे हम रियलिटी ये है कि हमने 1000 बार उन्हें लितर लानत की है, लेकिन वो इतने ढीठ और बेशर्म है आगे से, उनको शर्म ही कोई नहीं आती किसी बात की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गैरती से इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती कि आपके फेलो सिटीजन का खून बहाया जा रहा हो और आप उनकी हमायत के अंदर आवाजें बुलंद कर रहे हो। किस डिटाई से वो ये लोग करते हैं, किस एजेंडे से करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनको मिलता है, इसके ऊपर अब सवाल उठने चाहिए। भाई एक बंदे ने सवाल पूछा है कि ये दहशतगर्दी हो गई है, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो गई है, पूरी पूरी सड़क रोक के वो बंदों को लूट लेते हैं, हथियार छीन लेते हैं वजीर के, वो जहां दिल करता है नाका लगाते हैं, जो दिल करता है वो करते हैं। अभी कोयटा में फिर धमाका हो गया, वो तफसीलात मैं आपको बताता हूं। तो ये सारा कुछ इसको दहशतगर्दी करार देते हैं। अब सवाल पूछें दहशतगर्दी है ये, फिर उसको वो ये कहते हैं कि जी आप दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप रियासत के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि हम तो रियासत के वफादार हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि मामला यहां तक पहुंचा क्यों और ये दहशतगर्दी हुई कैसे, इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी और कौन नाकाम हुआ है। जब तक आप अपनी कमियों और कोताहियों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अपनी नाकामियों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, एहतसाब नहीं करेंगे, तब तक आप नाकामियों से कैसे बचेंगे। ये बलोचिस्तान की सूरत-ए-हाल, ये कौन लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं? बलोचिस्तान की लोग जो है वो BLA, उसने तो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है ना। बिल्कुल। अब वो किसके एजेंडे पर है ये तो BLA बताएगा ना कि वो किसके एजेंडे पर क्या अगर पाकिस्तान या बलोचिस्तान के मुसलमानों पर, और खास तौर पर ऐसे वो सुबाइयत की जंग छेड़ने के लिए बेचारे रोक रोक कर चेक करके वो हमारे पंजाबी भाइयों को, हमारे बल्कि मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्द मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी के जबर से तंग दर्जन भर रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही और भारतीय फौज, भारतीय सेना वहां पर दहशतगर्दी और बर्बरियत कर रही है। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। हजारों गैर कानूनी वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी बाकायदा माली, तंजीमी, तरबियती मदद कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो एक इकाई है, उसकी 4 इकाइयां मिलकर उसको एक मरकज बनाती हैं। आप बताइए कि ये कहाँ लिखा है कि आप शनाख्ती कार्ड देखें और लोगों को पहचान के एक तरफ करके गोली से उड़ा दें? ये मुल्क है या रियासत जाना है? उनके बाप का मुल्क है ये बिल्कुल इसकी रियायत करने वाले उन कातिलों के ना सिर्फ साथी हैं बल्कि उन कातिलों से बड़े गुनाहगार हैं जो उनकी हमायत करते हैं। की वजह क्या समझते हैं? मतलब पंजाबियों पे ही क्यों गुस्सा है? उनका तासुर या उनकी सोच थोड़ी बहुत जो हमें समझ आती है ना सोशल मीडिया पे, उनकी अक्सर जो हम पोस्ट देखते हैं वो कहते हैं जी सारे हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो बलोचिस्तान से निकाले जाते हैं और पंजाब में या इस्लामाबाद या इस तरीके से जाके यूज किए जाते हैं, तो हमें तो गुस्सा आएगा। देखिए ये मैंने ना जो उनकी तंजीम है ना, कुछ लोग ट्विटर BLA के और जो अभी आजकल वो महारंग बलोच साहबा भी हैं, वो बेचारे इस बात का शिकवा करते हैं। BLA की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो लोग ये शिकवा करते हैं ना कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी चीजें हैं, जो हमारी मादनियात हैं, वो हमें कम उसके पैसे मिलते हैं या हम पर कम लगाए जाते हैं, बल्कि ये ज्यादातर पंजाब में लगा देते हैं, KP में लगा देते हैं, सिंध में लगा देते हैं, बल्कि ये चीजें सारी तो हमारी हैं। जैसे गवादर हमारे इलाके में आता है, ठीक है, ऐसा है ना। अब वो जो लोग ये शिकवा करते हैं ना, वो ये कभी नहीं कहते हैं कि हम इधर ये हमें चीजें नहीं मिल रही ना तो हम जाकर पंजाबियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे, हम जाकर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको कत्ल करना शुरू कर दें। एक ऑपरेशन नहीं 20 ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ते हैं, करें जी। किसी के बाप का मुल्क नहीं है जो यहाँ पर बैठ के कातिल बन के और दंदनाते फिरें कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फौज से भी मुतालबा है, हुकूमत से भी मुतालबा है, सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा है, करें ऑपरेशन। उनको सांस नहीं लेने देना चाहिए, उनको सिसकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए यहाँ पर जो पाकिस्तान को ब्लीड कराने को तरीका है। जब तक भारत का गला नहीं पकड़ा जाएगा और भारत की शहरक पे आपकी छुरी नहीं खड़ी होगी, भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत आज से नहीं बहुत अरसे लगा हुआ है और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है, भारत के साथ बरतानिया भी शामिल है, भारत के साथ मगरबी दुनिया तकरीबन सारी की सारी शामिल है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना, इस खित्ते को स्टेबलाइज नहीं होने देना।